हमारे यूनिवर्स में सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। और क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी किसी अज्ञात मंजिल की ओर बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। और इसलिए सवाल यह है कि हमारी गैलेक्सी आखिर जा कहां रही है। और यही यह सवाल है जिसने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स को उलझाए रखा है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की, वे अंतरिक्ष के अंधेरों में 22 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, इस स्पीड से मिल्की वे ब्रह्मांड में भाग रही है। और यह स्पीड इतनी तेज है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। और इस रफ्तार से हम जा कहां रहे हैं? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल और रहस्य है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी, जो 1,80,000 पर आवर की स्पीड से हमारे सूरज का चक्कर लगाती है। और हमारा सूरज खुद और सभी ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों, धूमकेतु और पूरे सोलर सिस्टम को लेकर अपने गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करीब 8,28,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कर रहा है। और हमारी गैलेक्सी करीब 22 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर के साथ किसी द ग्रेट अट्रैक्शन की ओर बढ़ रही है, जो हम सबको खींच रहा है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े सुपर क्लस्टर को और हम सबको खींचने वाला वह द ग्रेट अट्रैक्टर कौन है? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। और उस फैलाव के अलावा भी हमारी गैलेक्सी में एक एक्स्ट्रा स्पीड है, एक अजीब सी बहुत ही फास्ट गति जिसे साइंटिस्ट कहते हैं पिक्यूलियर वेलोसिटी। और यह देखकर लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ी अनदेखी ताकत हमें अपनी ओर खींच रही हो। और सवाल यही है कि यह अनदेखा अदृश्य खिंचाव कहां से रहा है? इस पर दशकों से वैज्ञानिक अपना अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वह इसे सुलझा नहीं पा रहे थे। और उसका कारण था एक बहुत ही बड़ी दीवार जो हमारे रास्ते में थी। असल में प्रॉब्लम यह थी कि जिस तरफ से यह खिंचाव आ रहा था वह हमारी गैलेक्सी के ठीक पीछे था। सोचिए मिल्की वे के विस्तार में अरबों तारे हैं, गैस है, धूल के बादल है। समझ लो इसके आर पार देख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते। जहां से नॉर्मल रोशनी गुजर नहीं सकती, वहां से गुजरते हैं एक्सरे और रेडियो वेव्स। और इसके लिए हमने उपयोग में लिए रेडियो वेव्स और एक्सरे को पकड़ने वाले टेलीस्कोप। और यह इतने पावरफुल हैं कि वह इस धूल और डस्ट और गैस के आर पार देख सकते हैं। और इसकी मदद से ही आखिरकार एस्ट्रोनॉमर्स ने उस ब्रह्मांडीय पर्दे के पीछे झांकना शुरू किया। और जब वह पर्दा हटा तो सामने जो मंजर दिखा, उसने ब्रह्मांड ने हमारी पोजीशन को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल दी। हमने जो देखा वह सच में कमाल का था। तो हमारी कॉस्मिक जो जर्नी है वह एक नदी की तरह है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे पास वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ऐसी कई सारी गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। और यह पूरा ग्रुप एक बड़े क्लस्टर वर्गों क्लस्टर की ओर बह रहा है। और यह वर्गों क्लस्टर भी एक और भी विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और यह सब बस एक ही ग्रेविटेशनल सेंटर की ओर खींचे जा रहे हैं। और यह जो विशाल संरचना है उसका नाम है लेनाकिया सुपर क्लस्टर। और इस लेनाकिया का मतलब होता है इमरेसरेबल हेवन। और इस लेनाकिया सुपर क्लस्टर में 1 लाख से भी ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सियां हैं। और ये सभी एक ही पूल से बंधी हुई हैं। तो फिर यह द ग्रेट अट्रैक्टर आखिर है क्या, जो लाखों गैलेक्सियों के साथ पूरे क्लस्टर के क्लस्टर्स को खींच रहा है? तो इस बात की खोज जब हमारे वैज्ञानिकों ने आरंभ की तो उन्हें हमारे पूरे लेना का सुपर क्लस्टर के बीच में एक बहुत ही विशाल चीज नजर आई। यह कोई तारा या ग्रह या बहुत विशाल ब्लैक होल नहीं है, लेकिन दरअसल यह हमारे लानियाकेया सुपर क्लस्टर का एक बहुत ही विशाल ग्रेविटेशनल हार्ट है। और इसके केंद्र यानी कि सेंटर में है नॉर्मा क्लस्टर गैलेक्सियों का एक अति विशाल, बहुत ही बड़ा अकल्पनीय झुंड, जिसमें करीब 3000 बड़ी बड़ी गैलेक्सियों का समूह मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि यह सब कुछ अपनी तरफ खींच रही है। और इसे देखकर वैज्ञानिकों को यह लगा कि चलो और रहस्य सुलझ गया। हमें एक ताकत मिल गई जो हमें खींच रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड को हम जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही वह हमें सरप्राइज करता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन किया, अध्ययन किया, डिटेलिंग में जाकर अध्ययन किया और आंकड़े मिलाए, तो एक बहुत बड़ी पहेली सामने आई। उन्होंने देखा कि नॉर्मा क्लस्टर और उसके आसपास जितनी भी गैलेक्सी हैं, उन सब का टोटल मास यानी कि कुल वजन इतना नहीं है
कि जो हमें 22 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच सके, और वह भी इतनी बड़ी गैलेक्सीज और लानियाकेआ सुपर क्लस्टर के पूरे विस्तार को खींचना यह लगभग असंभव था। और इसका सीधा सा मतलब यह था कि पिक्चर अभी बाकी थी। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि द ग्रेट अट्रैक्टर खुद एक मंजिल नहीं है, इनफैक्ट वह भी किसी सफर पर है। यानी कि हमारा पूरा ग्रेट अट्रैक्टर और उसके सभी सुपर क्लस्टर भी और भी किसी विशाल चीज की ओर खींचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मिलिए यूनिवर्स के असली हेवीवेट चैंपियन से, दी शेमलेस सुपर क्लस्टर। यह तो ग्रेट अट्रैक्टर से भी कई गुना बड़ा और पावरफुल है, और असल में हमारी कॉस्मिक जर्नी की जो आखिरी मंजिल है वह यही है, द ग्रेट अट्रैक्टर। तो बस रास्ते का एक स्टेशन था तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मंजिल से सुपर क्लस्टर है और हम उस तक पहुंच जाएंगे? तो इसका जवाब यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे फंडामेंटल ताकतों के बीच चल रही एक जंग पर निर्भर करता है, जिसमें एक तरफ है ग्रेविटी, जो हर चीज को खींचती है, हर चीज को पास लाना चाहती है, जैसा हमने द ग्रेट अट्रैक्टर या सुपर क्लस्टर में देखा। और दूसरी ओर है डार्क एनर्जी, एक ऐसी अनजान शक्ति जो ब्रह्मांड के पूरे स्पेस को ही स्ट्रेच कर रही है, उसे फैला रही है, उसका विस्तार कर रही है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और यही कॉस्मिक हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अरबों सालों तक ग्रेविटी का पलड़ा भारी था। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर करीब 7 अरब साल तक यही चलता आ रहा था, लेकिन करीब 4 अरब साल पहले चीजें बदल गईं। डार्क एनर्जी ने जोर पकड़ा, वह ग्रेविटी पर हावी हो गई और यूनिवर्स का फैलाव तेजी से बढ़ने लगा। और इस डार्क एनर्जी की जीत के नतीजे बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स हैं जो ब्रह्मांड को बनाते हैं और जिन्हें बनने में अरबों साल लगे, वो भी अब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इनफैक्ट हमारी कोई मंजिल है ही नहीं, बस सफर ही हमारे नसीब में लिखा है। सफर कहाँ जा रहा है तो कहीं नहीं, तो हमारे अब आने वाले कल की तस्वीर कैसी होगी? तो दोस्तों, आज से करीब 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा आपस में टकराकर एक हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी और एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी गैलेक्सी बन जाएगी, जिसका आज ही वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया है, जो है मिल्कोमेडा। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद डार्क एनर्जी का धक्का इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारा सफर पहले धीमा होगा, फिर रुकेगा और फिर हम उल्टी दिशा में द ग्रेट अट्रैक्शन से दूर बहने लगेंगे। और आखिर में एक ऐसा वक्त आएगा जब बाकी सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि वो हमारे आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ब्रह्मांड अपना विस्तार असीमित रूप से फैला देगा। और फिर से शुरुआत के सवाल पर हम वापस आते हैं कि हमारी गैलेक्सी आखिर कहां जा रही है। तो इसका जवाब है एक ऐसी मंजिल की ओर जिसे हम कभी छू नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, और हमारी यानी कि हमारी गैलेक्सी की किस्मत में आखिर में अकेला रह जाना ही लिखा है। और यह बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि यह यूनिवर्स कितने रहस्यों से भरा है और कितना विशाल होता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें